जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय माता तुलसी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर भगवत प्रचार के इस कार्य में सहयोग कर अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें। मित्रों, कार्तिक महात्म्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले हम पंचदेवों का और गुरु का ध्यान कर तब इस श्रृंखला में अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताप्रर्थास्मताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नवग्रह मंडल के अधिष्ठाता भगवान श्री सूर्यदेव का ध्यान सभी नवग्रहों के साथ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों, महाराजा पृथु ने नारद जी से संवाद किया। हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाएं और उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति बीच में रखकर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश और विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर पोशाक पहनाएं और शैया दान करें। फिर ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं और गौ की पूजा करके गौदान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन कराएं और फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धापूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को करता है, कहता है, सुनता है, देखता है, उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इति 33वां अध्याय समाप्त। उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बताने के बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो वह कुछ ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराए। ब्राह्मण ना मिले तो गाय को पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का और वट अर्थात बरगद के पेड़ में भगवान शिव जी का ही रूप है। इसी प्रकार पलाश का वृक्ष ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुआ, यह बताने का कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल हो गए और शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका कारण क्या है, कृपा करके बताएं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन में के समय 14 रत्नों में कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रा का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण कुरूप थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम ले गए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहाँ वेद पाठ और हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी और ब्राह्मणों का अपमान होता हो।
उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा करी। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। 34वां अध्याय समाप्त। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातनी भाई बहनों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और भगवत प्रचार के इस कार्य में सहयोग दें ताकि सभी हिंदू भाई बहन अपने त्योहारों को जान सकें।